अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज 29 नवंबर 2022 बरोज़ मंगल को मौलाना साद साहब के मुतालिक बड़ी अहम खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद साहब के मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट में एक शर्मनाक बयान दिया है। आपको बतला दें कि गुज़िश्ता कल दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ निज़ामुद्दीन को खोलने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए बड़ा अहम फैसला दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए मरकज़ निज़ामुद्दीन की चाबी मौलाना साद साहब के हवाले करने और मरकज़ निज़ामुद्दीन को मुकम्मल तौर पर खोलने का हुक्म दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस की वकील ने मौलाना साद साहब पर एक शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि बताया जा रहा है कि मौलाना साद साहब इस वक्त फरार चल रहे हैं। मौके पर ही मरकज़ निज़ामुद्दीन की वकील ने जवाब देते हुए कहा कि मौलाना साद साहब फरार नहीं हैं बल्कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में ही मौजूद है। अब सवाल यह है कि अदालत में खड़े होकर महज तअस्सुब की बुनियाद पर एक वकील इतना बड़ा और सफ़ेद झूठ बोल रहा हो तो अदालत को चाहिए कि एक कमीशन तश्कील दे और मरकज़ निज़ामुद्दीन भेज कर इस बात की तहकीक करे कि आखिर मौलाना साद साहब फरार चल रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली पुलिस का वकील झूठ बोल रहा है। अगर दिल्ली पुलिस का वकील झूठ बोल रहा है तो ऐसे वकीलों को कुछ दिनों के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए ताकि आगे इतना बड़ा झूठ न बोल सके। आपको बतला दें कि पूरी दुनिया जानती और देख रही है कि हाल ही में भोपाल के अंदर एक बड़ा इज्तिमा हुआ था जहां पर मौलाना साद साहब ने 10-20 लाख के बड़े मजमे को खिताब फरमाया था, लेकिन अदालत को पुलिस की चालाकियों का अंदाज़ा हो गया था। इसलिए अदालत ने कहा कि इस मामले में मौलाना साद साहब को किसी भी तरह का दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जब कोरोना ख़त्म हो गया है तो अब कोई मामला नहीं रहा, इसलिए बिना किसी शर्त और बिना किसी ताख़ीर के मौलाना साद साहब को मरकज़ निज़ामुद्दीन की चाबियां सौंप दी जाए। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस खबर के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कासमी जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।